हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम समाकलन के कुछ क्वेश्चन लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ष 2024 में आए हुए प्रश्न। तो दोस्तों, हम बता दें आपको, 2024, 2025 और 2026 ये ब्लूप्रिंट चेंज है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आना है 7 पार्ट से, समाकलन से, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का आना है। तो दोस्तों, अपन 2 नंबर में किस टाइप का प्रश्न आया है वो अपन देखते हैं। तो देखो, इतना सरल सा प्रश्न आया है। सब कल की वीडियो में सबसे लास्ट में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर अपने दो फलन है और दो फलन के गुणनफल का समाकलन करें तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये 2024 में आपका प्रश्न आया है और कितना आसान प्रश्न आया है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि माना i बराबर में x e के घाते x dx। दोस्तों, ये कितने नंबर में आया है? तो 2 नंबर में। इसके अथवा का जो प्रश्न है, 4 प्रश्न पूरे के पूरे आपको करवाने वाला हूं। तो देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात आपको समझना है कि हम प्रथम फलन किसको माने। क्यों? क्योंकि x का भी अवकलन और समाकलन दोनों होता है, ex का भी अवकलन और समाकलन दोनों होता है। लेकिन एक बात है, अगर आप x का समाकलन करेंगे तो x की घातें बढ़ेंगी, x का अवकलन करेंगे तो x की घातें घटेंगी। इसलिए हम x का अवकलन करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको प्रथम मानेंगे। x को कौन सा फलन मानेंगे दोस्तों? पहला फलन। और ex को हम कौन सा फलन मानेंगे? दूसरा फलन। एक बार फिर बता दूं मैं, जैसे आप dy dx करें x का तो 1 होता है x के सापेक्ष, लेकिन अगर आप इसका समाकलन करें तो x स्क्वायर बटे में 2 होता है। यानी अगर आप x का समाकलन करें तो x स्क्वायर बटे में 2 आएगा। तो इसकी x की घातें बढ़ती जाएंगी, तो ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। यानी दोस्तों, ये आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो हम x वाले फलन को प्रथम और ex को द्वितीय। अब आप याद करें, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने पूरे फॉर्मूले कवर करे और वीडियो के अंत में मैंने प्रथम द्वितीय का फॉर्मूला भी बताया है। तो दोस्तों देखें आगे, प्रथम द्वितीय फलन का अवकलन होता है, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, इसके बाद इस पूरे का समाकलन। देखना दोस्तों, i बराबर ये आगे जाने वाला है x, ex का ex ही होता है, माइनस x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है, ex का समाकलन ex ही होगा dx। अब 1 का मल्टीप्लाई, अगर 1 का गुणा आपका ex से होगा तो ex ही आएगा। तो i बराबर x इंटू e के घात x माइनस समाकलन e के घाते x dx। तो i बराबर आपका ये आंसर आ जाएगा, ex का समाकलन ex ही और प्लस c हमें एक अचर जोड़ देना है। और ये आपका आंसर। इतना शॉर्ट क्वेश्चन 2024 में आया है। ये क्वेश्चन इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2024 में आए हुए क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इतना सरल सा क्वेश्चन आया है। चलते हैं इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, हम उस क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखें, ये रहा दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया, उसके अथवा में ये वाला प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2024 में। तो देखो, इसको सॉल्व करके मैं आपको बताने वाला हूं। जो बच्चे कमजोर हैं, जिन्हें अभी तक नहीं कुछ समझ आ रहा है, वो यही प्रश्न ही अगर रिपीट करते हैं तो मैं बिल्कुल क्लियर ये बात कह सकता हूं कि 2026 में आने वाले प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो देखें दोस्तों, अब एक एक टॉपिक ले रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अवकलन के बाद हमने समाकलन टॉपिक उठाया है, इसके बाद इनके अनुप्रयोग देखने वाले हैं, और इसके बाद और आगे के टॉपिक। लगभग दोस्तों मैं सारे टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। तो देखें दोस्तों,
इसका हमें सबसे पहला काम करना है बटा अलग अलग। 2 के बटा में कॉस को भेज देना है, कॉस स्क्वायर को। 3 साइन एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद अगला काम होने वाला है कि 1 बटा में कॉस, 2 को अलग कर दें। 1 बटा में कॉस को हम सेक लिख सकते हैं। साइन के बटा में एक कॉस करना है, एक कॉस एक अलग करना है, यानी कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिखना है। देखते हैं दोस्तों, लिख ही देते हैं, ज्यादा नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत छोटा है। 2 को अलग करके 1 बटा में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। 3 को अलग करके हम साइन एक्स के बटे में कॉस एक्स इंटू 1 बटा में कॉस एक्स। क्योंकि दोस्तों कॉस पे घात 2 है तो कॉस इंटू कॉस हमने नीचे तोड़ दिया है। और आगे dx। अब आप सभी जानते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाता है, साइन बटा में कॉस आपका टेन बन जाता है, 1 बटा में कॉस आपका सेक बन जाता है। तो और देखते हैं आई बराबर में समाकलन। अब एक फलन अलग है जिसका समाकलन हम अलग करेंगे और ये एक फलन है जिसका हम समाकलन अलग करेंगे। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स dx जी अलग करने वाले, 3 अलग निकाल दो और टेन एक्स सेक एक्स dx अलग करने वाले हैं। ये 2 को भी बाहर निकाल लो तो आई बराबर 2, क्योंकि जो अचर होता है वो बाहर निकल जाता है। सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3। इसका तो दोस्तों कल का फॉर्मूला आप देख लें कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स या टेन एक्स इंटू सेक एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, सेक एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का क्या बन जाता है, 10। यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। अब बताएं दोस्तों कितना सरल प्रश्न आया 2024 में, एकदम आसान, बड़े आसान तरीका से कर सकते हैं आप। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर समाकलन आप पूरा पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर ही क्वेश्चन लिख के भेज दें, बाकायदा मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो देखें दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन दूसरा। अब एक और क्वेश्चन जो आया है उसको हम कवर करने वाले हैं, देखते हैं आगे। तो देखें दोस्तों, अगले प्रश्न के साथ हम आ गए हैं। मान ज्ञात करना है इसका, ये है रहा सवाल और ये आपका 4 नंबर में है। इतना ज्यादा कठिन या बड़ा नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आपका वर्ष 2024 में ही पूछा गया है। तो देखें दोस्तों, माना आई बराबर, आप इसको मान ले 0 to x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। यहां दोस्तों ये बात समझनी है कि प्रथम द्वितीय लगाने से यहां कुछ नहीं होगा। आपका जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इसको हम p मानेंगे। तो देखें, आप मान लेंगे कि t बराबर में 2 माइनस एक्स। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लें और यहां से x का मान निकाल लें। तो x बराबर में आपका हो जाएगा 2 माइनस टी। और अवकलन करेंगे तो t का होगा dt अपॉन dx और इसका होने वाला है 0 और इसका होने वाला है x। तो आप dx को उस तरफ ले जाओ, t का dt अपॉन dx को आप उस तरफ ले जाएं तो dt बराबर में माइनस dx। तो दोस्तों केवल dx का मान चाहिए तो माइनस इस तरफ ले आओ, तो dx बराबर में माइनस dt भी हो जाएगा। अब ये मान आपको उठा के वहां पे रख देना है। तो i बराबर में हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे, जब t का मान रखेंगे तो हो जाएगा ये। x की जगह आप रख दें 2 माइनस टी, इसकी जगह आपको रखना है अंडर रूट में t और माइनस dt। माइनस बाहर ही निकल जाएगा। i बराबर में ये आपका बनेगा 0 से 2, अंडर रूट टी का गुणा कर लें 2 अंडर रूट में t माइनस अंडर रूट टी का गुणा t से होगा तो t के घाते 3/2 dt। बस लास्ट काम है, dt का अवकलन यहां पे करना है और dt का अवकलन यहां पे करना है। तो अब हम करेंगे क्या, माइनस को बाहर लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे
2 बाहर करके टी का करेंगे 1/2 का, टी की घात 1/2 का, क्योंकि अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां आपका हो जाएगा टी के घात 3/2 dt, ब्रैकेट बंद, और ये लिमिट इस टाइप से लिख जाएगी 0 से 2। तो 1/2 का, तो कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, समाकलन x की घात n बराबर में x की घात n+1 और बटे में n+1। तो जब आप इस फलन का समाकलन करेंगे तो n का काम 1/2 करेगा, जब आप इसका करेंगे तो n का काम 3/2 करेगा। तो और करते हैं इसको, i बराबर में 2 अलग हो जाएगा, t के घात 1/2 में 1 जुड़ेगा और नीचे 1/2 में 1 जुड़ जाएगा, और यहां आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये t की घात 3/2 में 1 जुड़ जाएगा और नीचे 3/2 में 1 जुड़ जाएगा। इसको ऐसे ही चलने देंगे हम। बस लास्ट काम बचा है, ये घातें जोड़ना है, टी की जगह 2 और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, बात खत्म। अब हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं ऊपर से, फिर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहां तक आंसर आ गया है, हम इससे आगे चलते हैं। तो चाहे तो आप माइनस अंदर कर सकते हैं, तो ये वाला पक्ष आपका आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे हो जाएगा। तो आई बराबर, हम ये माइनस अंदर, चलो अभी लिमिट के बाद ही रख देंगे, क्योंकि लिमिट भी तो तोड़ना है हमें। इसका आंसर अगर आप 1/2 में 1 जोड़ें तो आंसर आएगा 3/2, और अगर आप 3/2 में 1 जोड़ें तो आंसर आएगा 5/2। तो देखते हैं, आपका ये आंसर 3/2 हो जाएगा नीचे, और ऊपर जाएगा तो 4/3 टी के घाते 3/2 माइनस, आगे यहां टी के घात क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/5, और लिमिट अगली लाइन में हम लिमिट तोड़ देंगे, हो गया। आई बराबर में आपको टी की जगह 2 रखना है, तो 4/3, टी की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, ये टी की जगह अब हम चाहे तो टी का मान रख सकते हैं। टी का मान अपन ने माना था 2 - 0 टी की जगह, तो टी का मान अपन ने 2 - x माना था, ध्यान है सबको, तो वो मान हम टी की जगह रख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप रखो तो हो जाएगा ये 2 - x के घात 3/2 माइनस 2/5, क्योंकि हमने लिमिट चेंज नहीं की है ना दोस्तों, 2 - x के घाते 5/2 और लिमिट 0 से 2, बस रख दें। तो आप जहां 2 रखेंगे, ध्यान देंगे, 2 रखेंगे आप x की जगह, तो यहां 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 2 बचेगा। देखते हैं कैसे। तो आई बराबर में क्या हो जाएगा, ये आगे माइनस आप रहने दें, अभी हम ब्रैकेट नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम लिमिट रख रहे हैं। तो 4/3 यहां हो जाएगा, हायर लिमिट क्या है आपकी, इस टाइप से हायर लिमिट है 2, और जहां जहां x है वहां हम क्या रख रहे हैं, 2, ये हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं हम। लोअर लिमिट क्या है दोस्तों, हमने ये बड़ा ब्रैकेट इस माइनस को देख के लिखा है, तो देखें, अब अपन रखने वाले 4/3, 2 - x के घात 3/2, और x की जगह रखना है हमें 0 माइनस 2/5, 2 - x की जगह पे 0 घात में 5/2, इस टाइप से। अब ये आपका आइटम पूरा का पूरा 0 होने वाला है। ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा छोटा वाला ब्रैकेट, वो हमारा माइनस का है, तो ये जो बाहर माइनस लगा है वो माइनस यहां आएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा जो आंसर है वो इस टाइप से आ जाएगा, 4/3, 2 के घात 3/2 माइनस 2/5, 2 के घात 5/2,
तो अब दोस्तों एक बात आपको समझना है, जैसे 1/2 की घात, इसको हम अंडर रूट लिखते हैं। अब अगर 3/2 है तो इसमें घात लग जाएगी कितने की, 3 की, तो हम इसको लिख पाएंगे 2√2। बस आपको इसको इतना लिखना है, आई बराबर में 4/3 गुणे 2√2 इसकी जगह आगे 2/5 गुणे, इसमें हम घात 5 लगा पाएंगे, यानी √2 में आप घात 5 लगा पाएंगे इसमें, तो ये 5 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, 5 बार। 5 बार कहने का मतलब है कि आपका ये 2 यहां से 2 मिल जाएगा, आपको यहां से 2 मिल जाएगा, यानी 4√2। क्या लिख पाएंगे दोस्तों हम, 4√2। अब ये एकदम सेम बन गया, और अभी आगे सॉल्व करना है इसको, तो 4 दूनी 8 √2/3 माइनस यहां हो जाएगा आपका 4 दूनी 8/5 √2, और इसमें तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। आई बराबर में एलसीएम आएगा कितना इसका, तो 5 3 15, 5 का गुणा यहां 8 से होगा, तो 8 पंचे 40 √2 माइनस इसका यहां होगा तो 24 √2, बस 40 में से 24 घटा दें, कितना आ जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रहे। तो आपका कितना बचेगा, 16 √2/15, ये आपका आंसर है। तो एक और सवाल 2024 से हम उसको भी समझाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 2024 का लास्ट प्रश्न समाकलन से जो आया है वो ये रहा, 4 नंबर में है, तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। अब हमें इसमें भी प्रथम द्वितीय लगाना है। प्रथम द्वितीय लगाना तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किसको हम प्रथम माने, किसको हम द्वितीय माने। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स का कोई समाकलन नहीं होता है, यानी हम इसको द्वितीय नहीं, हम इसको प्रथम मानेंगे और इसको हम द्वितीय मानेंगे, यहां x को। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका आगे बनेगा वो बनेगा आई बराबर में पहला फलन, तो पहला फलन क्या है आपका, tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन तो x का समाकलन, पहले फलन का अवकलन, यानी अवकलन किसका होने वाला है, tan इनवर्स x का, समाकलन दूसरे फलन का dx का, और फिर पूरे का समाकलन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पहला फलन, इसको हमने पहला फलन क्यों माना है, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता है, और पहले फलन का हमें अवकलन करना होता है, तो हम इसको मान लेते ताकि इसका अवकलन हो जाएगा। अब देखें, आई बराबर में tan इनवर्स x, इसका होने वाला आपका x² माइनस tan इनवर्स का अवकलन 1/1 + x², साथ में इसका होने वाला है समाकलन x का x² और dx। आगे बढ़ते हैं, 1/2 x² tan इनवर्स x, ये अलग, यहां से 1/2 आप बाहर ले लें और मंझला ब्रैकेट लगा दें, ये बनेगा आपका x² 1 + x² dx। अब इसको दोस्तों हल करने के लिए इसको आप सेम बना लें, यहां पे आप एक जोड़ लें और एक घटा लें, इनका बटा अलग अलग कर लें, और समाकलन का चिन्ह। तो आई बराबर में 1/2 x² tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब आपको क्या काम करना है, 1 + x² अलग कर लेना है, इसके बटा में 1 + x² dx, ये अलग, माइनस 1/1 + x² dx, ये अलग। अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट काम किया है, माइनस को बाहर निकाल के 1/1, हम -1 के बटा में 1 + x² ले रहे हैं और x² के बटे में ले रहे हैं, x² + 1 के बटे में 1 + x², तो ये चीज कट जाएगी, यहां 1 आएगा, इसका tan इनवर्स हो जाएगा, हो गया फाइनल आंसर। तो आई बराबर में 1/2 x² tan इनवर्स x माइनस 1/2, यहां बचने वाला है आपका 1 dx, यहां आपका ये फॉर्मूला बना रखा है tan इनवर्स x का। तो अगला काम क्या रहेगा दोस्तों, इसकी जगह x रखना है, -1/2 का गुणा करना है।
तो आई बराबर में 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2x, इसका एक का समाकलन x आएगा, x का गुणा 1/2 से हो गया, और प्लस 1/2 tan इनवर्स x, ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये क्वेश्चन एकदम शॉर्ट हो रहा है। तो अब जिसको पता हो, ये क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर देने वाला था और पिछला वाला भी 4 नंबर। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने दिमाग से भी काम लेना है। जो क्वेश्चन आपको पता है कि ये छोटा सॉल्व हो रहा है, आप उसी को सॉल्व कर दो, आपको नंबर तो 4 ही मिलना है। तो देखो ये रहे वर्ष 2024 के आए हुए प्रश्न। कल की वीडियो में हम 2023 के आए हुए प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।